ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान चित्रकेतु को तत्व का बोध करा रहे हैं और उनके द्वारा हम सबको जो आध्यात्मिक तत्व होते हैं उनका बोध, उनका ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान ने जो पहली बात बताई थी, जो उन्होंने बोध, जो ज्ञान प्रदान किया था, अहम वही सर्वभूतानि, मैं ही सारे जीवों के रूप में विस्तृत हूं, उसके बारे में हमने समझने का प्रयास किया था। और जो उदाहरण महात्माओं ने दिया है उनके द्वारा समझने का प्रयास किया था। पिता पुत्र नहीं बनते हैं, पिता की शक्तियां पुत्र के रूप में प्रवर्तित होती है। इसी प्रकार से और हम देखते पिता भी है और पुत्र भी है, दोनों हैं। ऐसा नहीं कि पिता पुत्र में कन्वर्ट हो गए, बदल गए, पिता नहीं रहे, ऐसा नहीं है। तो कुछ दार्शनिक लोगों का ऐसा, उनकी असमझ है कि वो परम ब्रह्मन वही सारे जीव में परिवर्तित हो गया है, तो इसलिए परम ब्रह्मन की अब मुझे अलग से कोई उपासना की जरूरत ही नहीं है, वही तो परिवर्तित हुआ है, मैं किसी भी जीव की उपासना कर लूं वही भगवान की उपासना है। ये मूर्खता है, ये हमको समझना है। जो सही समझ क्या है कि हाँ भाई, सारे जीव भी उपासनीय हैं, लेकिन अलग तरीके से। ऐसा समझ के नहीं कि ये भगवान है, ऐसा समझ के कि ये भी भगवान के ही अंश है, मेरी भांति ये भी भगवान के ही अंश है। इन सब के अंदर में भी परमात्मा विराजमान है। ये शरीर भी, सभी जीवों का शरीर भी एक मंदिर के बराबर है, इसलिए उपासनीय है, इसलिए नहीं कि ये ही भगवान है। ये गलत समझ है। तो ये तत्वों का ज्ञान भगवान दे रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, इन तत्वों को सही प्रकार से समझना है। तो पहला तत्व भगवान ने समझा दिया। पहला तत्व अहम वही सर्वभूतानि, मैं ही विस्तृत हूं सभी जीवों में। किस प्रकार से विस्तृत है वो हमने समझ लिया। अब भगवान देखिए आगे तत्व का बोध करा रहे हैं। भूतात्मा, हर एक जीव, भूत मतलब है जीव संस्कृत में भूत का मतलब होता है जीव। हर एक जीव की मैं आत्मा हूं, उन्हें ही तो परमात्मा कहते हैं। अब देखिए ये हमसे अलग है कि नहीं। अगर भगवान कह रहे हैं मैं सारे जीवों की आत्मा हूं, मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति सभी जीवों के अंदर में है तो सब जीवों के मन में क्या चल रहा है, उनके जीवन में क्या चल रहा है, सब वो जानते हैं, क्योंकि सबके हृदय में। अगर मैं होता, हम लोग कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं, तो भाई हम देख सकते, क्या मैं जानता हूं आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं? हमें तो नहीं पता है। तो ये अंतर है कि नहीं? ये तत्व का ज्ञान है कि आत्मा और परमात्मा, परमात्मा या भगवान और जीव में क्या भेद है। अभेद भी है, हम भगवान के समान भी हैं। कैसे? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हम भगवान नहीं हैं। ये समझना, हाथ मैं नहीं हूं, हाथ मेरा है, हम अंश हैं। तो ये भगवान यहां पर तत्व का बोध करा रहे हैं। भूत आत्मा, भगवान कह रहे कि मैं हर एक
हृदय में, हर एक जीव के हृदय में विराजमान। क्या करते हैं भगवान? ये भी वेदों के अंदर में बताया, भगवान हृदय में बैठ करके करते क्या है, क्यों विराजमान है, क्या रीजन पड़ गया कि भगवान को सबके हृदय में आना पड़ा, क्या है उसका कारण, ये भी समझना है ना। इसको ही तो तत्व कहते हैं। तो देखिए, भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान क्यों हमारे हृदय में आए, क्यों भगवान कण कण में है इस संसार के अंदर में, कुछ कारण होगा ना। उसका क्या कारण है? जीव जब भगवान को भूल करके संसार में आता है, भगवान दयालु है, भगवान हमारा साथ छोड़ना नहीं चाहते। एक बेटा अपने परिवार से कुछ गलत फहमी के कारण भाग सकता है, चला जाता है छोड़ करके, मैं जा रहा हूं पिताजी, घर छोड़ करके जा रहा हूं। लेकिन माता पिता थोड़ी भूल जाते हैं अपने बेटे को। बेटा भूल जाता है अपने माता पिता को, लेकिन माता पिता का हृदय ऐसा होता है कि वो अपनी संतान को नहीं भूलते हैं। वो फिर भी उसकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए बेटा भाग करके घर से चला गया, पिताजी को पता है कि बेटा मेरे से संपर्क नहीं रखना चाहता है, फिर भी पिताजी क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अपने बेटे के लिए अरेंजमेंट करवाएंगे। पिताजी किसी को फोन लगाएंगे कि भाई मेरा बेटा वहां पर सड़कों पर घूम रहा है, क्या आप उसको थोड़ी नौकरी दे सकते हैं, वो मेरे से संबंध नहीं रखना चाहता है, लेकिन क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो किसी न किसी रूप से पिताजी जो है अपने पुत्र की भलाई चाहता है। ठीक इसी प्रकार से हम तो भगवान को छोड़ करके आ गए संसार में, लेकिन भगवान हमारी भलाई चाहते हैं कि ये मूर्ख जो है आध्यात्मिक संसार छोड़ करके अब संसार को भोगना चाहता है, लेकिन भगवान फिर भी आ गए। हम आत्मा जो है अपने कर्म के कारण कई बार सूअर के शरीर में चले जाते हैं, कई बार कुत्ते के शरीर में, कई बार हम लोग कुत्ते का शरीर ले लेते हैं कर्म के कारण। जैसे कर्म, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन भगवान देखिए कितने दयालु हैं। भगवान नहीं सोच रहे अरे ये तो कुत्ते का शरीर है, मैं इसके साथ क्यों जाऊं, ये आत्मा तो कुत्ते के शरीर में जा रही है, मैं साथ में क्यों जाऊं। भगवान नहीं, भगवान बड़े दयालु हैं। फिर भी भगवान उस कुत्ते के शरीर में भी, उसके हृदय में भी परमात्मा के रूप में बैठे हैं। हमारी मदद करने के लिए भगवान बैठे हैं हृदय में। इसलिए तो कहा है भूत आत्मा, हर एक जीव के हृदय में भगवान विराजमान है। ये तत्व का ज्ञान भगवान करवा रहे हैं। आगे कहते हैं भूत भावना। भूत भावना का मतलब है जितने भी जीव संसार में दिख रहे हैं सब मेरे द्वारा ही इनकी उत्पत्ति हुई है। ये कहीं ऊपर से नहीं टपक पड़े हैं, इनकी उत्पत्ति मेरे द्वारा ही हुई है। पिता और माता मिल करके संसार क्यों बढ़ाते हैं? आनंद के लिए बढ़ाते हैं, आनंद के लिए बढ़ाते हैं। माता और पिता अकेले क्यों नहीं रह जाते हैं? क्यों संतान की उत्पत्ति करते हैं? आनंद को बढ़ाने के लिए। स्वयं भी आनंद लेंगे और उनकी जो संतान होगी इनके साथ संबंधों में वो भी आनंद लेंगे। इसी प्रकार से वेदों में कहा है एको बहुश्याम, वो एक भगवान उनकी शक्तियों से अनेक हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान अनेक हो गए। जैसे कई बार हम लोग सोच लेते हैं एक कागज का टुकड़ा है, कागज के टुकड़े को आप 10 में बांट दो तो ओरिजिनल कागज का टुकड़ा नहीं रह जाता है, वो तो 10 में बट गया। तो ऐसे ही हम लोगों का भौतिक विचार है ये कि वो भगवान बहुत सारों में बदल गया इसलिए अब वो भगवान नहीं रह गया, ओरिजिनल कोई भगवान नहीं है। अब ये सारे जितने भी 10 टुकड़े हुए हैं, जितने भी जीव हैं, यही भगवान है, ऐसा नहीं है। तो ये भगवान यहां पर बता रहे हैं कि सब जीवों की उत्पत्ति मेरे द्वारा ही है। ये भी एक तत्व का ज्ञान है। और अगला बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, शब्द ब्रह्मा परम ब्रह्मा। भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में जो शब्द होता है, आध्यात्मिक शब्द, वो भी ब्रह्मन है।
वो भौतिक नहीं है। जैसे भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, प्रणव सर्व वेदेषु, जितने भी वेदों में ये जो ओमकार जिसे हम कहते हैं, ये जो ओमकार है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। ये भगवान का एक रूप है। भगवान के अनेकों प्रकार के रूप होते हैं। शब्द के रूप में अगर हम भगवान के नाम का श्रवण करते हैं, जैसे ये हरे कृष्ण का जो मंत्र है, ये भी भगवान का शब्द रूप है, नाम रूप है। इसको देखते नहीं है, इसको सुनते हैं। एक और रूप भगवान कहते हैं, अभी आगे बताएंगे, वो भी तत्व भगवान बताते हैं, मेरा रूप भी है। एक तो नाम का रूप है और एक भगवान का दिव्य रूप भी है। जैसे यहां पर जो साक्षात दर्शन कर रहे हैं चित्रकेतु, वो भगवान के दिव्य रूप के दर्शन कर रहे हैं। अब भौतिक संसार में हम लोग सोचेंगे कि हम भगवान के दिव्य रूप के दर्शन कैसे करें। अभी तो संभव नहीं है। हमारी इंद्रियां तो गंदी हैं। इन गंदी इंद्रियों के द्वारा, जिसमें माया का पर्दा लगा हुआ है, भगवान के दर्शन तो नहीं होंगे। जब हम धीरे धीरे इंद्रियों को शुद्ध कर लेंगे, नियमों का पालन करके, जैसे चित्रकेतु ने किया, तब भगवान के दर्शन मिलेंगे। तो तब तक के लिए भगवान यहां पर बताएंगे, मम उभे शाश्वती तनु, मेरे दो इस संसार के अंदर में शाश्वत शरीर हैं, वो भी मेरे शरीर हैं। भगवान कह रहे हैं, तनु मतलब होता है शरीर। कौन से हैं? एक नाम रूप में, एक विग्रह के रूप में। जब हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान की विग्रह के दर्शन करते हैं, वो भी भगवान का शाश्वत रूप है, वो पत्थर नहीं है। भगवान के लिए क्या पत्थर है? सब कुछ भगवान के लिए आध्यात्मिक है। हमारे लिए डिफरेंस हो सकता है, हमारे लिए अंतर हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जरा समझिए, ये उदाहरण महात्माओं ने दिए हैं, इनके द्वारा हम समझ सकते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं मॉडर्न युग में इंजीनियर होते हैं। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जो इलेक्ट्रिक का काम कर सकता है। देखिए, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक ही शक्ति है, लेकिन उसका दो उल्टे स्वरूप में उसका उपयोग कर सकता है। उसी इलेक्ट्रिक एनर्जी से, शक्ति से, उसी बिजली के द्वारा वो रेफ्रिजरेटर भी चला सकता है, जिसमें ठंडा होता है, और हीटर भी बना सकता है जिसमें गर्म होता है। देखिए, वही इलेक्ट्रिक है, वही एक बिजली है, लेकिन उसका उपयोग अलग अलग और बिल्कुल उल्टा। एक के द्वारा ठंडा होता है, एक के द्वारा गर्म होता है। या फिर एसी देख लीजिए, एसी से ठंडा होता है, हीटर वही इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है। अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं, आप देख सकते हैं, अभी गर्मियां चल रही हैं तो हम लोग एसी चलाते हैं। किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से ही तो चलती है। और जब ठंडी आती है, हम लोग घर में हीटर चलाते हैं। वो किससे चलते? वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। अब दोनों का काम बिल्कुल अलग अलग है। एक गर्म करता है, एक ठंडा करता है। इसी प्रकार से भगवान, अगर एक इलेक्ट्रीशियन ऐसा कर सकता है, भगवान के लिए क्या मुश्किल है कि भगवान जो है अपनी शक्ति के द्वारा इस भौतिक पदार्थों में भी आ सकते हैं। उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। भगवान धातुओं की बनी वस्तुओं में भी प्रकट हो सकते हैं, अगर वो चाहें तो, अगर हमारी श्रद्धा है तो। इसलिए उनको अर्चा विग्रह कहते हैं। वो मूर्ति नहीं है जो मंदिर में सही प्रकार से प्राण प्रतिष्ठित होती है, वो पत्थर की मूर्ति नहीं है। कई बार हम लोगों ने सुना है, कुछ मूर्ख लोग कहते हैं, अरे पत्थर
पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। वो कहते हैं कि भाई अगर पत्थर के पूजने से हरि की प्राप्ति होती है तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, क्योंकि पहाड़ बहुत बड़ा पत्थर है। असल में देखें, अगर किसी के मन में श्रद्धा है, वो जानता है कि पहाड़ के अंदर में भी भगवान है परमात्मा के रूप में। लेकिन अंतर है। अंतर क्या है? मंदिर में हमारा हृदय शुद्ध है या नहीं है, वहां पर भगवान हमारे सामने हैं। नास्तिक व्यक्ति भी अगर जाता है और प्रणाम करता है, कुछ फूल चढ़ाता है, उसको भी फायदा पहुंचेगा। वही नास्तिक व्यक्ति पहाड़ को चढ़ाएगा, एक पड़े हुए गली में पड़े हुए पत्थर को चढ़ाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मंदिर में भगवान की योजना के अनुसार भगवान उस मूर्ति में प्रकट हैं। जगन्नाथ भगवान जो जगन्नाथपुरी में है, वो कोई काठ की लकड़ी नहीं है। इसलिए तो उनको कहते हैं ना, वो ब्रह्मन है। ब्रह्मन है वो भी। तो ये हमको समझना है। तो यहां पे भगवान बता रहे हैं कि मेरे दो रूप हैं इस संसार में, एक नाम के रूप में, एक विग्रह के रूप में। मम उभे शाश्वती तनुम, ये मेरे शाश्वत रूप है संसार में। तो इसलिए हम लोग देखते हैं भगवान का नाम कोई ऑर्डिनरी नहीं है। आप कोई आम नाम लीजिए, हम बहुत लोग बहुत सारी चीजें के नाम बोलते हैं। अगर कोई बोले टेबल है, चेयर है, उससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान नारायण, कृष्ण, राम, जैसे वाल्मीकि ने मरा मरा बोल के भी राम नाम के अंदर में इतनी शक्ति है, क्योंकि ये भगवान के शाश्वत रूप है। तो ये भगवान जो है बड़ा सुंदर बोध करा रहे हैं तत्व का, और इसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।